राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा के दिन जो चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है उसको सुनाऊंगी। तो आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है। तो आप यदि अपना मकान बनाने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं या घर बना रहे हैं तो यह कहानी आप जरूर सुने। ऐसा कहा जाता है कि यह कहानी सुनने से आपका घर अतिशीघ्र बन जाता है, घर की इच्छा बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाती है। पड़वा के दिन यह कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के लिए घर के आंगन में या मंदिर के परिसर में कहीं भी आप कहानी सुन सकते हैं। हम आटे से घर बनाते हैं। यह घर आप जैसा चाहे वैसा बनाएं। घर में आप जितने भी कमरे बनाना चाहें उतने कमरे बनाएं। इसमें हर कमरे में दीपक जलाएंगे। तो देखिए कहानी सुनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें 1 लोटा जल चाहिए होगा। उसके साथ ही हमें 5 देसी घी के दीपक चाहिए। आप चाहें तो तिल के तेल की दीपक भी ले सकते हैं, या जितने भी आपने कमरे बनाए हैं उसके हिसाब से हमें दीपक लेने हैं। हर कमरे में हमें 1 दीपक जलाना होता है। उसके साथ ही यहाँ पर देखिए मकान बनाने के लिए आटा ले लिया है। अगर आप आटे से मकान बना रहे हैं तो आटा ले लें। अगर चावल से या अनाज से किसी से मकान बना रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें भोग प्रसाद के लिए खील बतासे ले लिए हैं, और साथ ही दान करने के लिए हमें खिचड़ी लेनी है। तो मूंग चावल की खिचड़ी हमें यहाँ पर दान करनी होती है। तो खिचड़ी आप कम या ज़्यादा कितनी भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं। उसके साथ ही तिलक करने के लिए हमने रोली ले ली है। 2 हमें मोमबत्ती चाहिए होंगी यानी कैंडल हमने ले ली हैं, और यथासंभव आप दक्षिणा ले लीजिएगा। इसके साथ ही हमें थोड़ा सा गूंदा हुआ आटा चाहिए होगा चिड़ा चिड़ी बनाने के लिए। तो इस आटे में हमें नमक नहीं डालना है, जरा सा ही हमें आटा लेना है। ये सारी सामग्री हमें चाहिए होगी। तो ये मैंने चिड़ा चिड़ी बनाकर ये सारी सामग्री हमें चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने के लिए चाहिए होगी। आप अपने घर या मंदिर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जहाँ पर भी आप कहानी सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। तो देखिए अगर घर पर कहानी सुनते हैं तो अपने घर के आंगन में या अपने पूजा घर में उसके पास आप मंदिर के सामने या फिर बालकनी में भी कहानी सुन सकते हैं। जहाँ भी आप कहानी सुनना चाहें उस जगह को पहले हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, और साफ़ करने के बाद फिर हमें वहाँ मकान बनाना है। तो मैंने यहाँ पर गेरू से लीप लिया है मकान को। आप चाहें तो पोछा लगाकर सीधा ज़मीन पर भी मकान बना सकते हैं। उसके बाद हम आटे से यहाँ मकान बनाएंगे। तो यहाँ पर जितना बड़ा आपको कमरा मकान चाहिए, जितने कमरे आपको बनाने हैं, जितना बड़ा आपको चाहिए उस हिसाब से आप मकान बनाएं। कहते हैं कि जितना बड़ा हम मकान बनाते हैं उतना ही बड़ा हमारा मकान भगवान बनवाते हैं। तो इसलिए मकान बनाने में कंजूसी ना करें, काफ़ी बड़ा मकान बनाएं। तो देखिए इस तरह से आटे से हम मकान बना लेंगे, और चारों तरफ मैंने यहाँ पर बाउंड्री कर दी है। उसके बाद बीच में हम कमरे बनाएंगे। तो जब हम कमरे बनाएंगे तो ध्यान रखना कि कमरे का दरवाज़ा ज़रूर होना चाहिए। दरवाज़ा बिल्कुल नहीं भूलना है लगाना। तो यहाँ पर हमने पीछे की तरफ 2 कमरे बना लिए हैं, और सामने की तरफ हम 2 कमरे बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 कमरे हमने बना लिए हैं। बीच में हमने लॉबी छोड़ दी है, और गेट हमें ज़रूर बनाना है। तो ये हमने मुख्य द्वार बना दिया है अपने मकान का। तो ये हमारा मकान बन के तैयार हो गया है। अब हमें करना क्या है, तो जो भी हमने गूंदा हुआ आटे से चिड़ियाँ बनाई थी उनको हमें लेना है, और उनको हमें मकान के बीचों बीच बिठाना है, और मकान के चारों कोनों में हम 4 दीपक जला देंगे। तो जो हमने दीपक लिए हैं ना, 5 दीपक 4 दीपक हम चारों कोनों में जला देंगे, और 1 दीपक हम मकान के बीच में रख देंगे। तो पूरे मकान में हमें उजाला करना है। और मकान की जो बाहर गेट है, गेट के दोनों तरफ हम मोमबत्ती रख देंगे, क्योंकि दहलीज को कभी भी सूना नहीं छोड़ा जाता है। तो दहलीज पर आप मोमबत्ती ज़रूर रख दीजिएगा। आप चाहें तो तुलसी का पौधा भी दहलीज पर रख सकते हैं। अब जो हमारे सारे दिए हैं उसको हम जला देंगे, मोमबत्ती को भी हम जला देंगे, पूरे घर को हम जगमग कर देंगे। और फिर यहाँ पर हम चिड़ा चिड़ी को तिलक करेंगे। तो जितने भी हमने दिए जलाए हैं सभी दियों को हम तिलक कर देंगे। साथ में ही अपने आप को भी हम तिलक कर लेंगे, और जो भी कहानी सुन रहे हैं उन सबको आप तिलक कर दें। इसके बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे, और भोग में हम खील बतासा समर्पित करेंगे। आपके पास भोग में जो मिठाई प्रसाद जो भी हो आप वो समर्पित कर सकते हैं। तो चिड़ा चिड़ी को हम भोग में खील बतासा समर्पित कर देंगे, और घर के हर कमरे में हमें खील ज़रूर रखनी है। किसी भी कमरे को खाली नहीं छोड़ना है। जो खील होती हैं वो धन का प्रतीक होती हैं। तो यहाँ पर धन के भंडारे भरे रहें, इसके लिए हमें सभी कमरों में खील बतासे ज़रूर रख देने हैं। तो खील हम यहाँ पर रख देंगे। अब भोग के रूप में खील बतासे समर्पित कर देंगे, खिचड़ी हम समर्पित कर देंगे, साथ ही हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद फिर हम चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनेंगे। तो ये सभी चीज़ें हम मकान में साथ में ही रख देंगे। साइड में हमने रख दिया। अब 1 लोटा जल का लेंगे, इसे मकान की नॉर्थ की साइड में हम रख देंगे। अपने हाथ में हम थोड़ी सी खील ले लेंगे,
और क्योंकि कभी भी कहानी खाली हाथ नहीं सुनते हैं, इसलिए हम थोड़ी सी खील अपने हाथों में लेकर अब हम चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चिड़ा चिड़ी की कहानी। 4 चिड़ियाँ थीं, चारों सहेलियाँ थीं, चारों कार्तिक नहा रही थी। आई पड़वा तो चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया अपने घर से चावल लेकर आ गई, एक चिड़िया दाल लेके आ गई, एक चिड़िया घी लेके आ गई। सब ने मिलकर खिचड़ी बनाई। सब ने सोचा पहले नहा के आते हैं, फिर बैठकर आराम से खिचड़ी खाएंगे। फिर सबसे पहले एक चिड़िया आ गई। उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, लेकिन दूसरी चिड़िया नहीं आई थी, इसलिए उसने सिर्फ भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी खा ली। चौथी चिड़िया आई, उसने खुरचन खा लिया, क्योंकि उसके लिए कुछ बचा ही नहीं था खिचड़ी। लास्ट में जो खुरचन बचा था उसने खा लिया। चारों चिड़ियाँ कुछ समय के बाद मर गईं। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो चिड़िया राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार की बेटी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की बेटी बनी। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ पर दासी थी, ब्राह्मण की बेटी राजकुमारी की सहेली थी, और हथनी भी राजा के यहाँ पर ही रहती थी। यानी चारों सहेलियाँ राजा के महल में ही रहने लगीं। राजकुमारी को पिछले जन्म की कुछ बातें याद थी। राजकुमारी की शादी हुई तो वह विदा होने लगी, तो उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं नहीं जाऊंगी। राजा ने कहा, क्या बात है, तुम क्यों नहीं जाओगी? तब उसने कहा, मेरी सहेली और दासी को मेरे साथ भेजो, तभी मैं जाऊंगी। राजा ने कहा, चलो सहेली और दासी को भी ले जाओ। राजकुमारी ने कहा, मैं तो नहीं जाऊंगी। राजा ने कहा, अब तुम क्यों नहीं जाओगी? तब राजकुमारी ने कहा, मुझे तो हथनी चाहिए। राजा ने कहा कि ठीक है, हथनी भी ले जाओ। राजा ने नौकर से कहा कि हथनी को लेके आओ। नौकर हथनी को लेने गए, लेकिन हथनी उठे ही ना। खूब कोशिश करी, लेकिन हथनी नहीं उठी। तो राजकुमारी ने कहा, पिताजी मैं जाकर हथनी को उठाती हूँ। राजकुमारी हथनी के पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात बताई, जिसे सुनकर हथनी बहुत आराम से खड़ी हो गई और राजकुमारी के पीछे पीछे चलने लगी। अब राजा ने सोचा, तो यह तो मेरी बेटी नहीं हो सकती, यह तो जानवरों से बातें करती है। राजा को लगा कि उसकी बेटी के रूप में कोई बहरूपिया है। तभी राजा ने तलवार निकाल ली और कहा, सच सच बताओ तुम कौन हो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी मैं आपकी बेटी ही हूँ। पिछले जन्म में हम चारों चिड़ियाँ थीं। हमने कार्तिक स्नान किया था। पड़वा के दिन हमने खिचड़ी बना के खाई थी। राजा को उसने सारी बात बता दी। राजकुमारी की यह बात सुनकर राजकुमार, जिससे राजकुमारी की शादी होने वाली थी, उसने कहा कि क्या कार्तिक स्नान से इतना फल मिलता है? अगर इतना फल मिलता है तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे, पड़वा के दिन कहानी सुनेंगे और खूब दान करेंगे। उसके बाद वे दोनों हर वर्ष कार्तिक स्नान करते, पड़वा की कहानी सुनते, अब खूब सारा दान पुण्य करते, जिसके प्रभाव से उनके घर में अन्न धन के भंडारे भर गए। भगवान जैसे आपने उनके साथ की वैसे सबके साथ करना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। सभी की मकान बनाने की इच्छा को अति शीघ्र पूरा करना। यह थी चिड़ा चिड़ी की कहानी। अब हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। बुढ़िया रोज मिट्टी के गणेश जी बनाए, रोज गल जाए। बुढ़िया के दरवाजे के सामने ही एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया ने जाकर कारीगर से कहा, कारीगर कारीगर मेरे लिए भी पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोले, बूढ़ी माई जब तक हम आपके गणेश जी बनाएंगे इतनी देर में हमारी दीवार ना चिन जाएगी। हमारे पास समय नहीं है, और किसी से बनवा लो। अब बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया ने मन में सोचा, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। यह सोच के बुढ़िया घर आ गई। अब कारीगर जैसे दीवार बनाते वो टेढ़ी हो जाती, उसको फिर गिराना पड़े, फिर से दीवार बनाए, फिर टेढ़ी हो जाए। सुबह से शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। सेठ जी ने कहा, आज कोई काम नहीं हुआ? तो कारीगर ने बताया, सेठ जी काम तो हम बहुत किया, लेकिन जब भी दीवार बनाते हैं जब ही टेढ़ी हो जाती है। कारीगर ने बुढ़िया के आने की सारी बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया माई मेरे दीवार चिनवा दो, मैं तुम्हारे पत्थर के गणेश जी बनवा दूंगा। मैं तुम्हारे पत्थर के ही नहीं सोने के गणेश जी घड़वा दूंगा, आप मेरी दीवार सीधी करा दो। गणेश जी महाराज जैसे सब कुछ सुन रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने यह बात कही, गणेश जी ने उनकी दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने भी बुढ़िया के लिए सोने के गणेश जी घड़वा दिए। गणेश जी महाराज जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे सबके कार्य सीधे करना, सारे काम सीधे करना। जैसे बुढ़िया की मनोकामना पूरी की, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना।
तो यह थी गणेश जी की कथा। तो इस तरह से हमारी चिड़ाचिड़ी की कहानी पूर्ण होती है। कहानी सुनने के बाद जो हमने हाथ में खील ली है यह हम थोड़ी सी चिड़ाचिड़ी को समर्पित कर देंगे, बाकी जो खील है वह हम जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरह से जो हमारी कहानी है वो पूर्ण हो जाएगी। कहानी सुनने के बाद जो जल का लोटा है, अगर आपने सुबह कहानी सुनी है तो सूर्य देवता को अर्घ दे दें, और शाम को कहानी सुनी है तो चंद्रमा को हम अर्घ दे देंगे। और जो खिचड़ी रखी है मूंग चावल की, यह खिचड़ी और दक्षिणा हमें दान करनी है। आप किसी मंदिर में दे सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को ये खिचड़ी दे सकते हैं। इसके अलावा पड़वा के दिन घर पर खिचड़ी ज़रूर बनानी है। अगर आपने ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाएं, ठाकुर जी नहीं हैं तो विष्णु भगवान को आप खिचड़ी का भोग लगाएं और खुद भी खिचड़ी इस दिन ज़रूर खाएं। कथा आपने सुनी है तो खिचड़ी खाने का कितना महत्व होता होगा इसलिए आपको पता होगा। तो इस दिन घर में सभी को खिचड़ी खिलाएं। साथ ही जो भी आपने खील बतासे लिए हैं प्रसाद के रूप में सबको हम बांट देंगे। तो इस तरह ये सारा सामान हमें उठा लेना है। अब देख लेते हैं कि जो मकान हमने बनाया है इसको कब उठाना है। तो अगर आपने सुबह कहानी सुनी है तो शाम को आप ये मकान उठा सकते हैं, और अगर शाम को कहानी सुनी है तो अगले दिन आपको ये मकान उठाना है। जब दिए शांत हो जाएं तो दिए को हम उठा लेंगे और सिर्फ मकान रह जाएगा। तो जैसे हमने आपको बताया कि अगर आपने कहानी सुबह सुनी है तो शाम को उठाएंगे और शाम को सुनिए तो सुबह उठाएंगे। तो आप इस तरह अपना मकान उठा सकते हैं। इसके बाद जितना भी आटा है इसे इकट्ठा कर लेंगे, इसे हम चींटियों को डाल देंगे। आप चाहे तो गाय को इस आटे की रोटी बनाकर खिला सकते हैं। तो इस तरह से हमें सारा आटा उठा लेना है। कपड़े से हमें इसे उल्टे साफ करना है, झाड़ू से साफ नहीं करना है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह चिड़ाचिड़ी की कहानी सुनी जाती है। तो कहानी कैसे सुननी है, कौन सी कहानी सुननी है, मकान हमें कैसे बनाना है और बाद में सारे सामान का क्या करना है, यह संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे।